नमस्कार दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि हमारा सौर मंडल काफी फ्रेंडली नेबरहुड है। सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह पूर्ण सामंजस्य में एक दूसरे के साथ आग के विशाल गोले के चारों ओर घूमते हैं। छोटे प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा अपने संबंधित अभिभावक ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। इनमें से कोई सा भी संतुलन को बिगाड़ता नहीं है। हर कोई अपनी अलग कक्षाओं में अपने जीवन से संतुष्ट है। हालांकि क्या होगा अगर 8 ग्रहों में से किसी एक ने विद्रोह करने की ठान ली और सावधानी पूर्वक बनाए गए सामंजस्य को तोड़ने का फैसला किया? क्या होगा अगर कोई ग्रह, मान लीजिए कि शनि ग्रह ही पृथ्वी का दौरा करने का निर्णय कर लेता है, तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये देखें कि पृथ्वी अपने गैलेक्टिक पड़ोसी की ऐसी अनकॉल्ड यात्रा पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी, आइए रिंग वाले गैस जायंट की प्रोफाइल पर नजर डालें। दोस्तों, जब हम शनि ग्रह के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसका रिंग सिस्टम, यानी इसके चारों तरफ बिखरी हुई शानदार रिंग्स। इसके अलावा शनि ग्रह बहुत ही बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा। विशाल साइज के मामले में ये जुपिटर के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका एवरेज रेडियस पृथ्वी से लगभग 9 गुना है, लेकिन इसकी डेंसिटी हमारे होम प्लेनेट का केवल 8वां हिस्सा ही है। तो अगर शनि ग्रह पृथ्वी के करीब आ गया तो इसके परिणाम क्या होंगे? आइए इसमें शामिल परिणामों पर नजर डालें। सबसे पहले तो ये हमारे प्यारे चंद्रमा के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। ऐसी स्थिति में जहां 3 सेलेस्टियल बॉडीज मतलब पृथ्वी, चंद्रमा और शनि ग्रह शामिल हैं, सबसे कम द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट मुठभेड़ का अधिकतम खामियाजा भुगतेगा। इस पर्टिकुलर केस में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा से ठीक बाहर निकल जाएगा। चंद्रमा का आगे क्या होगा इसका निश्चित रूप से दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये सूर्य के चारों ओर हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि ये अपनी ऑर्बिट से बाहर पृथ्वी से दूर न जाके ये सबसे खराब स्थिति में ये पृथ्वी से टकरा सकता है। पृथ्वी से टकराने का मतलब ये है कि चंद्रमा भी खत्म और पृथ्वी भी कुछ हद तक खत्म। लेकिन दूर जाने से कम चंद्रमा तो बचा रह ही सकता है। लेकिन पृथ्वी के साथ क्या होगा इसको थोड़ा और जान लेते हैं। तो दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर आइकॉनिक रिंग्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इतिहास बन जाएगा अगर ये हमारे ग्रह के करीब आएगा। आप देखिए, शनि ग्रह के छल्ले ज्यादातर बर्फ के कणों के साथ साथ थोड़ी मात्रा में चट्टानी मलबे और धूल से बने होते हैं। तो जब शनि ग्रह पृथ्वी के करीब आएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव छल्लों को परेशान करने और बाद में छल्लों के कणों को शनि ग्रह की रिंग से बाहर खींचकर उनको नष्ट करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा होगा। अब आपको क्या लगता है कि ये खींचे गए पार्टिकल्स अपने अभिभावक की रिंग से बाहर निकलने के बाद कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स ये पृथ्वी के ऊपर बारिश की तरह टूट पड़ेंगे। पहले तो चंद्रमा हमें छोड़कर चला गया, वो अलग मुसीबत थी कि अब शनि ग्रह की रिंग हम पर टूट पड़ेगी, जिससे हमारा जीवन नर्क जैसा हो जाएगा। हालांकि अभी भी रिंग्स के कई कण शनि ग्रह की परिक्रमा करते रहेंगे, जिससे ये एक डैमेज रिंग का रूप दे देगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत नहीं है कि वो उन प्रिय छल्लों को पूरी तरह से छीन सके। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, पृथ्वी का क्या होगा? अगर वन वर्ड में कहें तो डिस्ट्रक्शन। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि पृथ्वी शनि ग्रह के साथ ऐसी मुठभेड़ से बच सके। दोस्तों, पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है और इसमें जो टाइड्स पैदा होती हैं वो इसके नजदीक मौजूद किसी दूसरे लार्ज सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं। ज्वार भाटे के उठने और गिरने की पावर और हाइट उन्हें पैदा करने वाले सेलेस्टियल बॉडी के साइज पर निर्भर करती है। फिलहाल अभी हमारे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से समंदर में टाइड्स बनते हैं। तो अगर शनि ग्रह पृथ्वी के करीब आ जाएगा चंद्रमा को उसकी कक्षा से बाहर करने के बाद, तो समुद्री ज्वार के पैमाने की कल्पना करें, बहुत बड़ी होगी, है कि नहीं? जी नहीं, सर्वनाशकारी ज्वारीय लहरें होंगी जो पूरे ग्रह पर टूट पड़ेंगी और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देंगी। सबसे पहले तो जितने भी समंदर के किनारे वाले इलाके हैं वो सभी तबाह हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी बड़े शहर या फिर नामी शहर हैं वो सभी कोस्टल एरिया में ही पाए जाते हैं। वो ऊंची ऊंची टाइड से तबाह हो जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे, जिनके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही होंगे। लेकिन शायद वो लोग अभी भी सरवाइव कर रहे होंगे जो काफी ऊंची जगहों पर मौजूद होंगे। लेकिन खतरा अभी भी उनके लिए टला नहीं है, क्योंकि ये घटना तब होगी जब शनि ग्रह हमसे कुछ लाख किलोमीटर दूर होगा। लेकिन जैसे ही ये और नजदीक आएगा तो पृथ्वी से एक निश्चित दूरी तक पहुंचने के बाद इन दोनों की मुठभेड़ और जबरदस्त हो जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए इनके बीच जो मुठभेड़ होगी उसमें शनि ग्रह का पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी होगा।
इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने और काफी नजदीक होंगे तो पृथ्वी पर शनि ग्रह के द्वारा इतना मजबूत टाइडल फोर्स लगाया जाएगा कि हमारी धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सचमुच ऐसा ही होगा और ये जो टुकड़े होंगे वो शनि ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेंगे, मतलब कि शनि ग्रह के चारों तरफ रिंग का निर्माण कर लेंगे। आप मानो या न मानो, आज जो हम शनि ग्रह के चारों तरफ रिंग देखते हैं ये हमेशा से नहीं थे। इसके बारे में बताया जाता है ये रिंग कभी किसी समय शनि ग्रह का चांद हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे शनि ग्रह के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उसके कुछ चांद उसके करीब चले गए, इतने करीब कि उसके रॉश लिमिट को ही क्रॉस कर दिया, जिस वजह से वो चांद टूटकर टुकड़ों में बिखर गए और शनि ग्रह के चारों तरफ रिंग में तब्दील हो गए। ठीक ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी होगा। अगर शनि ग्रह पृथ्वी के करीब आता है या फिर पृथ्वी शनि ग्रह के करीब जाती है, दोनों कंडीशन में पृथ्वी को ही नुकसान होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये सब पूरी तरह से काल्पनिक है। हम अभी भी बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं और भविष्य में ऐसे ही रहेंगे। बस हमारे सौर मंडल से बाहर से कोई आफत न आ जाए। अगर ऐसा होता है, अगर बाहर से कोई स्टार या फिर ग्रह हमारे सौर मंडल में प्रवेश करता है, तब स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। तब शायद सौर मंडल के सभी ग्रहों में से कुछ ग्रह अपनी ऑर्बिट को छोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए या फिर हमारे सौर मंडल के लिए बहुत बुरी खबर होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।